आज मैं आपके सामने नवी कक्षा से संबंधित नए इलाके में कविता पाठ समझाने के लिए आई हूँ। चलो आगे चलकर हम सीखने की संप्राप्तियों पर एक नज़र डालेंगे। इस कविता पाठ के अंतर्गत छात्र कवि के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, भाव अपने शब्दों में लिख सकेंगे, भाव को अपने शब्दों में बोल सकेंगे, हिंदी में महीनों के नाम सीखेंगे। आपको मैं कुछ चित्र बताऊंगी, उन चित्रों को देखकर आप इसमें अंतर समझिए। देखिए, पहले चित्र में पुराना पाठशाला है और दूसरे चित्र में कुछ नया वाला है और तीसरा चित्र में आगे चलकर आज जो पाठशाला है हम देख रहे हैं उसका चित्र है। तो इसमें एक बदलाव दिखाई दे रहा है ना। तो आज हम इसी बदलाव से संबंधित नए इलाके में कविता पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता पाठ से संबंधित कवि के बारे में आगे चलकर जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे नई प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो कवि परिचय दे रहे हैं, तो छात्रों के लिए सरल से सरल सिखाने के लिए कवि के बारे में हम 5 वाक्य सिखाएंगे। नए इलाके में कवि का नाम है अरुण कमल। इनका जन्म स्थान है बिहार, रोहतास और इनकी जन्म तिथि है 15/2/1954। इन्होंने इस तरह के कविताएं लिखे हैं जो जीवन के विविध क्षेत्रों का वर्णन होता है और इनके प्रमुख कृतियां हैं अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और हम आगे चलकर इनके प्रस्तुत पाठ में क्या दिया गया है इस पर भी हम एक नज़र डालेंगे। अरुण कमल जी ने प्रस्तुत पाठ की पहली कविता नए इलाके में कवि ने एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने के आमंत्रण का उल्लेख किया है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। इस कविता के आधार पर कवि इस बात का ज्ञान देना चाहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, अर्थात कोई भी वस्तु या जीव हमेशा के लिए नहीं रहते। इस पल पल बनती और बिगड़ती दुनिया में किसी की भी यादों के भरोसे नहीं जिया जा सकता है। देखिए, यहाँ 2 चित्र है। एक चित्र है बच्चे सब मिलकर खिलौने से खेल रहे हैं, तो दूसरा चित्र ये है कि बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। तो इन दोनों में अंतर है ना। कवि ने यही बताना चाहते हैं कि दुनिया में कुछ भी स्थायी से नहीं रहता है, पल पल में, क्षण क्षण में बदलते ही रहता है। तो आगे चलकर हम कविता पाठ पर एक नज़र डालेंगे। कविता को एक बार गायन करेंगे। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढका हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था। मुझे फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के, फाटक का घर था एक मंजिला, फाटक का घर था एक मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछा चल देता हूँ। याद हो घर आगे ठकमकता ठकमकाता,
यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे वसंत का गाया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गाया बादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ, हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर, क्या यही है वो घर। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी, आ चला पानी ढका रहा आकाश। शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देख कर, शायद पुकारा ले कोई पहचाना ऊपर से देख कर। चलिए हम पहले एक 4-4 पंक्तियों के भाव को समझेंगे। ये पहला 3 पंक्तियां लिए हैं। ये पंक्ति है, इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। पहले हम इन 3 पंक्तियों में जो नए शब्द आए हैं उन पर एक नजर डालेंगे। इलाका, इसका अर्थ है क्षेत्र, अक्सर, हमेशा। तो अब हम इस 3 पंक्तियों के भाव को देखेंगे। यह कवि कहते हैं कि शहर में नए मोहल्ले रोज ही बसते हैं और ऐसी जगहों पर रोज नए नए मकान बनते। मकानों से कारण कोई भी ऐसे इलाकों में रास्ता भूल सकता है। कभी कभी यही परेशान है कि वह रास्ता भूल जाता है। कवि यह कहना चाहते हैं कि नए मकानों के कारण वह अपने घर जाने का रास्ता भूल जा रहे हैं। तो चलिए और कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा, जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था 1 मंजिला। अब इन पंक्तियों को आप सुने हैं ना, इनमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ को देखेंगे। ताकता, देखता, ढका, गिरा हुआ, फाटक, घिरा हुआ, फाटक, दरवाजा। कवि इन पंक्तियों में वह घर का रास्ता भूलने के कारण इस तरह वर्णन किए हैं। हम उन वर्णन क्या है देखेंगे। कवि कहता है कि जो पुराने निशान है वे धोखा देते हैं, क्योंकि पुराने निशान मिट जाते हैं। कवि रास्ता ढूंढने पीपल के पेड़ को खोजता है, मगर वह पीपल का पेड़ मकानों के निर्माण के समय काट दिया गया है। कवि कहते हैं कि घर का रास्ता ढूंढने के लिए खाली जमीन का टुकड़े से बाएं मुड़ना पड़ता और उसके बाद 2 मकान के बाद बिना रंग वाले लोहे के दरवाजे वाले 1 मंजिला मकान से जाना पड़ता था। कवि का कहने का मतलब है कि इस समाज में खाली जमीन का टुकड़े को भी हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं, नए नए मकान बनाते हैं और कवि यहाँ रास्ता भूल जा रहा है। तो आगे चलकर हम कुछ देखेंगे। वह क्या है प्रश्न जो आपसे मैं पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनकर उत्तर दीजिए।
कवि कौन से पेड़ को खोज रहा है? कवि को किस तरफ मुड़ना पड़ता है? कवि ने किन किन निशानों को याद रख ली? आपको समझ में आया है ना? आप उत्तर दे सक रहे हैं ना? फिर से मैं उन प्रश्नों को दोहराऊंगी, सुनिए। कवि कौन से पेड़ को खोज रहा है? कवि को किस तरफ मुड़ना पड़ता है? कवि ने किन किन निशानों को याद रख ली? चलिए आगे चलकर आगे पंक्तियों को पढ़ेंगे। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ को हम जानेंगे। ठकमकाता, धीरे धीरे, स्मृति, याद। कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में अपने घर जाते हुए वह एक पीछे ठहर जाता है या धीरे धीरे डगमगाते 2 घर आगे चल जाता है। कवि और कहते हैं कि वह अपने घर का रास्ता ढूंढने के लिए अपनी याददाश्त पर याद नहीं कर सकते हैं। हम आगे चलकर और कुछ पंक्तियों पर नजर डालेंगे। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। दुनिया जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गाया बादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी, डहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। चलिए इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हैं उन पर एक नजर डालेंगे। कठिन शब्द है वसंत। वसंत कठिन शब्द नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है ऋतुओं में से एक। हमारे 6 ऋतु होते हैं, इन 6 ऋतुओं में एक ऋतु है बसंत। पतझड़, एक ऋतु जब पेड़ों के पत्ते गिरते हैं। वैशाख, चैत्र के बाद आने वाला महीना। भादो, सावन के बाद आने वाला महीना। चलिए आगे चलकर इन पंक्तियों के भाव को समझेंगे। यहाँ कवि कहते हैं कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि इस नए इलाके में एक ही दिन में सब कुछ इतना परिवर्तित हो जाता है कि गुजारा कल पुराना जैसा लगता है। जैसे कि कल आप कुछ पढ़े वो आज पुराना हो जाता है। ऐसा लगता है मानो मैं यहाँ है कवि, मैं वसंत ऋतु में गया था और पतझड़ के महीने में वापस आया हूँ। बैसाख में गया और बड़ों के महीनों में लौटकर आया हूँ। कमल जी कहते हैं कि अब एक ही रास्ता है अपने घर को पहचानने के लिए। हर दरवाजा खटखटाकर पूछूं कि क्या यही है मेरा घर जहां मैं रहता हूँ? अब लो समय भी बहुत कम है मेरे पास। आकाश में बादल छाए हैं, बारिश होने वाली है। अब तो बस यही आशा है कि कोई जान पहचान का आदमी मुझे पहचान ले और मुझे पुकार कर घर के ऊपर से देखकर अंदर
बुला ले। कवि मतलब है कि जो इस समाज में जो संवेदनशील होते हैं, मतलब फीलिंग्स होते हैं, उनके अंदर दब जाते हैं। कवि यह व्यंग रूप से कह रहे हैं कि मैं मेरे घर का रास्ता भूल रहा हूँ। इसका मतलब है कि समाज में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तन जो परिवर्तन होते हैं उनको हम भूल भी जा रहे हैं, उनकी याद भी हमारे पास नहीं है। तो जो परिवर्तन होते हैं उनके अंतर्गत हम चलते आगे बढ़ते जाना है। उदाहरण के लिए देखिए, कल तक हम पत्र पोस्टमैन के द्वारा या डाक में डालकर भेजते थे, लेकिन आज हमारे पास फोन आ गया है और व्हाट्सएप के अंतर्गत हम मैसेजेस भेज रहे हैं। और पाठशाला में शाम पठ था, आज IFP पैनल भी आया है। इतना परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तनों के जरिए हमारा जीवन चल रहा है। तो मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, उन प्रश्नों के उत्तर आप बताइए। एक दिन में दुनिया पुरानी क्यों पड़ जाती है? यहाँ कवि इसका उत्तर दिए है, क्या है? जो कल हुआ है वो आज के लिए पुरानी है। कवि एक घर पीछे दो घर आगे क्यों चल देते हैं? वे रास्ता भूल गए हैं, इसीलिए एक घर आगे या एक घर पीछे चल देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो निशान पीपल का पेड़ रखे हैं वो आज नहीं है, क्योंकि घर के निर्माण के लिए पीपल का पेड़ कट गया है। और इस पाठ के अंतर्गत आप हिंदी महीनों के नाम भी सीखना है, जो है माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष। तो आगे चलकर हम व्याकरणांश काल पर भी एक नजर डालेंगे। यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है, उन पर नजर डालिए। शीला नृत्य कर रही है, शीला ने नृत्य किया, शीला कल नृत्य करेगी। इन वाक्यों में क्रिया के होने के समय का पता चल रहा है। पहले वाक्य में नृत्य का काम हो रहा है, दूसरे वाक्य में नृत्य का काम हो चुका है और तीसरे वाक्य में नृत्य का काम होगा। इसके बारे में हम आगे चलकर और कुछ अधिक जानकारी लेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय की सूचना मिले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल क्या है आगे चलकर देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है या सामान्यतया होती है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ उदाहरणों को देखेंगे। मैं रोज शाम को खेलता हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। इसमें सामान्यतः है, हूँ सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। और आगे चलकर और एक काल के बारे में जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते समय में हो चुकी है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के कुछ उदाहरण। पत्र मिल गया, पत्र मिल गया था, पत्र मिल रहा था। तो और एक काल के बारे में जानकारी लेंगे। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। शीला कल नृत्य करेगी। तो मैं समझती हूँ
आप काल अच्छी तरह समझे होंगे, तो आप गृह जाकर कुछ कार्य भी करना पड़ता है। वह है, नए इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है, इसका वर्णन कैसे किया है, इसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। धन्यवाद।